दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये लेकर आया हूँ। ये स्पेशली लेखपाल के लिए है मॉक टेस्ट, लेकिन इसमें जो जीएस के प्रश्न हैं वो करवा रहा हूँ मैं सारे प्रश्न। बेसिकली जो मैथ्स के प्रश्न हैं उसको नहीं करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये क्योंकि मैथ्स जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। आप मैथ्स में करवाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं बताता जाऊँगा, उससे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इसमें जो 75 क्वेश्चंस अदर देन मैथ्स हैं और उसी को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक। लाइक करते हैं आप लोग, कमेंट कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे जो है जो भी वीडियोज़ आएंगे वो आपको उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, समय को ख़राब किए बिना चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, फटाफट बताता जाऊंगा मैं। आप वीडियो वीडियो को पॉज करके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, मतलब आपका आंसर सही हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद लास्ट में कमेंट भी किया करिए, ठीक, कि कितना आपका स्कोर सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। द्विगु समास इसलिए है क्योंकि अष्ट अध्यायी अध्याय इसमें क्या है कि दूसरा जो पद है इसमें वो महत्वपूर्ण है, यानी उत्तम पद जो है वो भारी है, इसलिए ये द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है, जो समस्त पद उसका होता है ना, संख्यावाचक विशेषण का ये होता है, ठीक है। पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है जिससे समस्त पद का समूह बोध होता है, इसीलिए इसको द्विगु समास बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध बताना है। तो देखिए, भर पेट ये सही है, भर पेट अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास राष्ट्र राष्ट्रभक्त, ठीक है। देश निकाला, ये देश निकाला नहीं है ये, तब बहुब्रीहि समास नहीं होगा। बहुब्रीहि समास वो होता है जो जिसमें किसी अन्य पद की महत्ता हो, मतलब दो पद मिलने के बाद अगर आप दो पद हैं दूसरे पद की महत्ता बता रहे हो तो वो उसमें बहुब्रीहि समास होते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये अपादान तत्पुरुष समास है, ठीक है। देश से निकाला गया, देश निकाला, ठीक। हुक्का पानी, ये दोनों सही है, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? सी। याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, इसमें नहीं नहीं पूछा है तो सुरा है, मधु है, मद है, लेकिन अमी नहीं है। अमी, अमी, पीयूष, ये सब किसके हैं? अमृत के, ठीक। याद रखिएगा। मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कलिका के, ठीक है। याद रखिएगा इसको। सुलभ, सुलभ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो दुर्लभ, ठीक। दुर्लभ, याद रखिएगा। चिरंतन, चिरंतन का जो विलोम है वो क्या है? नस्वर, ठीक। चिरंतर का नस्वर, याद रखिएगा। नैसर्गिक का, नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम, ठीक। इसी तरीके से ये सारे दिए गए हैं, ठीक है। शाश्वत का विलोम भी नश्वर ही होता है, निरंतर कभी कभी। तो इस तरीके से दिए गए हैं प्रश्न, याद रखिएगा। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, करटाह, ये करटाह नहीं होता है, कड़ाह का कटाह होता है, ठीक है। ये गलत हो गया। अष्ट, अष्ट ये आठ, ये भी सही नहीं है, ठीक है। कपित कैथा नहीं होता है, कैथ होता है कपित का, ठीक। ये कुक्ष, कुक्ष जो है वो, ये कुक्ष क्या होता है इसका? कोख, ये सही है, यानी कि युग्म जो पूछा है ये कुक्ष का कोख होता है। इसमें क्या गलत है? ये अष्ट होता है, ठ नहीं, ठीक है। अष्ट, ठीक। तो उसको आठ, वो तब सही होता, लेकिन वो वैसा नहीं लिखा है। तद्भव शब्द का चयन करना है, तो देखिए तद्भव शब्द कौन सा है? सुर, सुर नहीं, इसमें सुर नहीं, तद्भव बोला है। तद्भव देखिए, निडर, ठीक है। निडर, इसका क्या होता है? तत्सम क्या होगा? निर्दर, निर्दर, ठीक है। तो याद रखिए इसको। श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? श्रद्धा धन आनंद, ठीक। निराकार, निराकार में कौन सा ये संधि विच्छेद कैसे होगा? नि धन आकार, निराकार, ठीक। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए क्या है वो? अनाहूत, ठीक है, अनाहूत, याद रखिएगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसा व्यक्ति, तो ये एक शब्द बताना है ऐसा। जैसे आपका कोई उद्देश्य पूर्ण हो गया, तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर आप संतुष्ट हो गए, तो क्या कहते हैं? कृतार्थ, ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुचित लोकोक्तियों का चयन कीजिए इसमें। तो अधजल गगरी छलकत जाय होता है, ठीक है। पलटत जाय नहीं होता है, तो यही हो गया, यानी कि
जो इसका उत्तर होगा ए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि जो जहाँ जैसे मिला वैसे ही चल दिए, तो वो अवसरवादी व्यक्ति है। ठीक है, जिधर उसको अपना फ़ायदा नज़र आया वो वहीं पे निकल लिया। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? त्रुटिहीन, शरीर से ताकत होनी चाहिए। ठीक है, त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है जिसमें गलती ना हो, यानी सही वाक्य? तो से थोड़ी होता है इसमें, शरीर के भी नहीं होता, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ठीक, शरीर पर भी ताकत नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें देखिए अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, सही है। माता पिता पूजनीय है, ये पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक, इसकी जो वर्तनी है ये ऐसे लिखा जाता है ना, पूजनीय, तब ये सही होता। ठीक, तो ये भी दोनों चीज़ याद रखिएगा, वर्तनी और शुद्धि भी बता दिया, ये भी हो गया। तो यानी कि इसका जो अशुद्ध पूछा था इसमें, तो ये अशुद्ध यही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? तो देखिए भाषाएं होती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, नदियां बहती हैं, देश देश है या होता है। ठीक है, तो उसमें यानी कि आंसर होगा इसका बी। डिब्बा किसका एक वचन है? तो डिब्बे, बहुत सारे डिब्बे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ट्रेन में 20 डिब्बे हैं ऐसे करके बोलते हैं ना, 25 डिब्बे, 22 डिब्बे ऐसे करके। किस आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? तो 6, इन्होंने 6 बताया है। वैसे 8 होते हैं नॉर्मली, लेकिन इनके अनुसार पूछा है स्पेशली, तो कितने होंगे? याद रखिएगा 6। एक वर्तनी जो शुद्ध है इसमें, इसमें कौन सी शुद्ध है? तो वो अक्षौणी शुद्ध है, बाकी सारे गलत हैं। देख लीजिए आप, राजमहल होता है, वो कोमलांगनी होता है, ये नी रोग नहीं होता है, नी रोग होता है, बड़ा नी होता है। ठीक, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किस शब्द की शुद्ध है वर्तनी? इसमें ब्रज भाषा की। ठीक है, बाकी सब गलत है। देखिए पर्याप्त, पृष्ठ होता है, टा नहीं, प्रदर्शनी होता है, सीनी नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो सारे गलत हैं। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ? अनेकार्थ देखिए, साहस से अनेकार्थ कुछ है नहीं है, पुस्तक एक ही है, बालक एक ही है। अंबर, अंबर जो है वो कई सारे अनेकार्थ अनेकार्थक शब्द है। जैसे अंबर कपड़े, कपड़े के लिए भी होता है। अंबर जो है बादल को भी, बादल के लिए भी प्रयोग होता है। तो इस तरीके से अनेकार्थ शब्द होता है ये। ठीक, याद रखिएगा। गद्यांश पे आधारित प्रश्न है। आप ये गद्यांश में इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद उत्तर दीजिए। मैं उत्तर सीधे बता दूंगा इसका। ठीक है, इसको पढ़ूंगा नहीं मैं। ठीक, तो देख लीजिए आप इसको। चलिए, ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का काम है जलाना। ठीक है, गद्यांश में प्रस्तुत ध्येय, ध्येय क्या है? ध्येय का लक्ष्य। ठीक, ध्येय का क्या है? लक्ष्य। ध्येय मतलब ही होता है लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या है? खिल्ली उड़ाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या उड़ाई गई है? खिल्ली। चलिए यहाँ से फिर शुरू करते हैं, जीएस वाले पोर्शन में आ जाते हैं फिर से। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण किसकी और निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये शाहजहां द्वारा करवाई गई थी। याद रखिएगा आप, मयूर जो सिंहासन वही है वो मयूर सिंहासन। ठीक, तो शाहजहां, इसका आंसर होगा शाहजहां। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध के किसान आंदोलन का नेता था? तो बाबा रामचंद्र जी थे। याद रखिएगा इसको। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की, थोड़ा आपको वर्ड ऐसा लग रहा होगा, बट वो स्थायी बंदोबस्त की बात हो रही है। ठीक है, तो ये लॉर्ड कार्नवालिस ही थे। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं, मतलब निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है आपको। तो इसमें से कालानुक्रम देखिए, सबसे पहले देखिए कौन सा, ये रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार किसको बोलते हैं? 1909 वाले को बोलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, और ये इल्बर्ट वेल विवाद कब हुआ था? ये 1882-83 में हुआ था। ठीक है, 82 मान लीजिए, 83 मान लीजिए। तो अब देख लीजिए, अब इस हिसाब से देखिए, कोई है इसमें ऑप्शन? पहले कौन सा आएगा? 4, तो ये 4 हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे 4 हो गया। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? 1909 वाला आएगा, यानी कि ये 3। ठीक है, तो 4 के बाद 3 यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आएगा? ये रॉलेट एक्ट। ठीक है, एक, ये यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ये जो ऑप्शन है मैंने बता दिया है, आप उसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन एक आध गलत हो गया, कोई उससे आप परेशान मत होइएगा। आप, मैंने ये डेट इसीलिए लिख दिया है। ठीक है, आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा कहीं। चलिए, इसको सही कर देता हूँ मैं। तो ये पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरीके से। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। केंद्रीय अनुसंधान कहाँ है? ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, शिमला में है। गंडक सिंचाई परियोजना किसके किसके बीच है?
तो गंडक सिंचाई जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, यूपी और बिहार के बीच में, ठीक। चलिए, इसका आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, पूछा है नहीं है संबंधित। तो देखिए झरिया जो है वो कोयले कोयले वगैरह के लिए फेमस है, उत्पादन के लिए, वहाँ पे स्टील का कुछ ऐसा है नहीं, ठीक। झरिया याद रखिएगा। जापान में होन्सू नामक द्वीप, ये किसके लिए है, तो ये होन्सू जो है ना, तेल तेल के लिए फेमस है ये होन्सू, ठीक। होन्सू जो जापान का ये सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो इस ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में है, तो ये हिंद महासागर में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और वैसे सबसे गहरा गर्त कौन सा है बताइएगा आप, कौन सा गर्त है उसका नाम लिख के बताइएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद पार्ट 9 में जोड़ा गया, ये भाग 9 में जोड़ा गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, तो उसका नाम क्या है बताना है इसमें। तो देखिए वो पंचायत करके जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखिएगा उसको। और नगर पालिकाएँ करके जोड़ा गया है, जो वो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है इसमें, तो ये 2015 से 2022 के बीच है इसकी समयावधि। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। ये सब स्टैटिक जीके हैं, आप इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, जहाँ पे समझाने का है वहाँ मैं समझा दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो सही पूछ रहा है। तो देखिए घर्षण गति का विरोध करता है, एग्जैक्टली सही है। घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता, तो ये गलत है, होता है। घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बिल्कुल नष्ट होती है, ठीक है, ये भी गलत। घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी गलत, यानी सही पूछा है इसमें से, तो ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि ये जैसे वेग हो गई सदिश है, त्वरण भी सदिश है, बल भी लगेगा तो किसी दिशा में। सदिश और अदिश का एक ही पर्पज़ है, जैसे मतलब समझने के लिए लेमैन भाषा में समझिए आप, जिस राशि को अगर कुछ पढ़ने में आपको लगे कोई राशि कि उसमें दिशा का ज्ञान हो रहा है, अर्थात जैसे वेग, तो वेग लगेगा, वेग है तो कहीं किसी तरफ जाएगी ना वो, त्वरण है तो वो भी कहीं ना कहीं जा रहे, तभी तो त्वरण लग रहा है उसमें। तो जहाँ पे दिशा का लगे आपको बोध हो वो सदिश राशि है, और जहाँ पे ना हो, अब कार्य हो रहा है तो कार्य तो कहीं भी हो सकता है, उसमें दिशा से क्या मतलब है, तो इसलिए वो अदिश राशि है, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो देखिए इसमें सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नहीं है, ये कुछ और ही है, ठीक है, इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, ये यूरिया वाला नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बाकी सब हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी। क्षय रोग बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है क्षय रोग में, तो बीसीजी का टीका लगता है, आप लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ पकड़ लेता है, तो कौन सा पौधा है वो, यूट्रिकुलेरिया है, याद रखिएगा, एकदम स्टैटिक जी के है। परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही है, कनेक्ट होते हैं। और इसमें से ऐसा कौन सा है जो परिधीय उपकरण नहीं है, तो परिधीय मतलब वो जो पेरीफेरल बोलते हैं उसको, तो माउस है, स्कैनर भी है, ये मुद्रक, ये प्रिंटर प्रिंटर है, एकदम हिंदी लिख दिया है, ठीक है। और ये मदरबोर्ड, मदरबोर्ड तो अंदर ही होता है, वो पेरीफेरल वाले उसमें नहीं, परिधीय उसमें नहीं उपकरण में आएगा भाई, ठीक है। मदरबोर्ड जो है अंदर ही होता है कंप्यूटर के, ठीक है, सीपीयू के अंदर, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, छोटा कर देते हैं, आपको ऑप्शन भी दिखे। देखिए इसमें क्या है, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, कैलाश मेला, सैयद सलार। तो देखिए कोई सा एक दो अगर आपको पता है, मान लीजिए सैयद सलार पता है, कहाँ पे, बहराइच में। सी का 1, देखिए सी का 1 किस में है, यहाँ पे है, और कहीं है यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए साकम्बरी, ये सहारनपुर में लगता है, तो डी का 2 देखिए यहाँ पे है, बस आपको ऑप्शन मिल गया। यानी फिर भी देख लीजिए, गोविंद साहब मेला आजमगढ़, और ये कैलाश मेला आगरा, ठीक। इसी तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं जब टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड अपनाइए, एक ऑप्शन अगर मिल गया या दो, कई कई में दो मिल गया, उसको लगा के और आगे बढ़िए, ठीक है। फसल
वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है लक्ष्य, तो वो 301 मिलियन टन। ठीक, याद रखिएगा इसको। ये जो लक्ष्य रखा गया है ये 301 मिलियन टन। निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। इधर कंपनी का नाम दिया हुआ है, इधर देश, कौन सी कंपनी कहाँ की है वो आप देख लीजिए। छोटा कर दिया इसको मैंने। देखिए वॉलमार्ट आपको पता होगा, ये अमेरिकन कंपनी है, तो ए का टू एक ही में है, बस आगे लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक, फिर भी देख लीजिए आप, बी का वन यानी स्टेट ग्रिड का चाइना हो गया। राजेश एक्सपोर्ट्स आप भारत, और फॉक्स वैगन जो है ये जर्मनी की। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को हल कीजिए आप। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम क्या है? ठीक है, इसकी थीम क्या है याद रखिएगा आप। इसकी थीम है मेड इन उडी सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित दिए गए कथनों को मिलान करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अब इसमें दिया हुआ है तो देख लीजिए एक बार। वैसे इस तरीके के प्रश्न बहुत मतलब मुश्किल है कि आएँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। भारत का इसमें कितना है, भारत का ये 7.5 बताया है। ठीक है, ये एशिया विकास आउटलुक में जारी की गई रिपोर्ट है, तो उसका ये बताया गया है। चीन का 5.5 बताया गया है इसमें। पूर्वी एशिया का जो है ये पूर्वी एशिया का 5.1 हो गया, और एक कौन सा बच रहा है, दक्षिण एशिया का 7.0। ठीक, तो इस तरीके से ये है अनुमानित। ठीक है, 2022 के लिए, तो उसको देख लीजिएगा। वैसे उतना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें आंसर होगा ए। भारत में रजत क्रांति, ये रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये अंडे और चिकन उत्पादन से है। ठीक, याद रखिएगा। आप बताइएगा पिंक, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, कमेंट कीजिएगा आप। ठीक, एनएसएसओ द्वारा एक रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में रसोई में मिट्टी का तेल से खाना बनाया जाता है, तो ये 2015 का एनएसएसओ डाटा है, तो ये 1% बताया था उस समय। ठीक, परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा जो है ये ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कही जाती है, ड्रिफ्ट मृदा भी कही जाती है, एलुवियल से आपको समझ में आ जाएगा, ये सारा ही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, एक ही मिट्टी के बारे में बात हो रही है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ है, तो अभी जो हालिया रिपोर्ट आई थी उसमें 90% बताया गया है कि घरों में बिजली हो चुकी है। अभी और बढ़ गई होगी, ये पुराना डाटा है। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक, याद रखिएगा। इसीलिए ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण, आधार रेखा का निर्धारण किया गया है 32 रुपये प्रतिदिन की आय पर। देखिए 32 रुपये में प्रतिदिन क्या होता है। ठीक है, लेकिन जो भी अब है तो है, सरकारी डाटा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो मिड डे मील है उसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन पकाने, परोसने एवं उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए, तो डेली ही होनी चाहिए, होती है कि नहीं होती है ये आप लोग बताइएगा। आपके आसपास प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, तो कभी कभी आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको जाना चाहिए, पूछना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, वैसे दैनिक ही होना चाहिए, करते हैं नहीं करते हैं वो बात दूसरी है। तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है, तो पंचायत समिति होती है। ठीक, याद रखिएगा, उनका भी प्रत्यक्ष चुनाव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, जो वहाँ पे अस्पताल होगा, तो उसमें कम से कम 300 बिस्तर होना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा। कुटीर ज्योति योजना ये किससे संबंधित है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको विद्युत उपलब्ध कराना। ठीक है, कुटीर ज्योति योजना, याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, बलवंत राय मेहता ने जो समिति थी ये पंचायत से संबंधित, तो उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या सिफारिश की थी, तो उन्होंने 3 सीरीज बताया था, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची दी गई है। ठीक है, वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 243 जी में, याद रखिएगा। पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो कौन कैसी व्यवस्था है ये, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की है। ठीक है, ये 72वां नहीं होगा, ये 73वां होगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, सही बात है। पद सोपानिक संरचना है, ये नहीं है, यानी कि इसका अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 1 और 3 सही होगा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाने जाने या सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है,
तो ये बिहार राज्य में है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बिहार राज्य को ये बना रखा है उन्होंने नियम, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ए। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो किसके समकक्ष होता है? वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। और भारत में योजना आयोग, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो ये योजना अवकाश की अवधि थी ये 69 से लेकर, ये 66 से लेकर के और 69 तक, इस बीच में कोई भी जो है योजना चल नहीं रही थी, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? अभी घट रहा है ये, अभी कोरोना में, खैर अभी जो कोरोना काल का समय बीता इसमें तो बढ़ा है, बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो घट गया है, ठीक है। नाफेड किससे संबंधित है? तो ये कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है, नाफेड। भारत में श्वेत क्रांति किसको कहा जाता है जन्मदाता? ये इसके जनक किसको माने जाते हैं, कौन? तो वर्गीज कुरियन, ठीक है। ये किससे संबंधित है, ये श्वेत क्रांति, ये जो वाइट रेवोल्यूशन है किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये फैक्ट है ये। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अभी कौन है? तो ये गुजरात है, जो अभी हालिया आंकड़े आए हैं उसमें ये गुजरात है। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, सभी बच्चों के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो भाई गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना और उन्हीं सड़कों को जो है पक्की करना, तो ये दोनों ही हैं उद्देश्य इसके। तो ये हो गया इसका उद्देश्य। 1944 में गांधीवादी योजना किसने किसने प्रतिपादित किया था? तो 1944 में ये श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, इन्होंने गांधीवादी योजना जो है प्रतिपादित किया था। इस समय कई सारे योजनाएं प्रतिपादित की गई थी, जैसे उसमें एक बॉम्बे प्लान करके था जिसमें 8 उद्योगपतियों का एक समूह था वो, प्लस जयप्रकाश नारायण जी ने भी एक प्लान दिया था, क्या नाम था उसका? सर्वोदय, सर्वोदय योजना, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्लान आए थे उस समय। एम एन रॉय ने भी दिया था एक पीपल्स प्लान 1945 में। तो याद रखिएगा, ऐसे भी आता है, मैचिंग में भी आता है। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। समाजवादी पेंशन योजना किस वर्ग के लिए है? तो देखिए, समाजवादी पेंशन वर्ग योजना सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार के लिए, तो जो जितने भी गरीब परिवार हैं सभी के लिए है ये, ठीक, याद रखिएगा, डी हो गया इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो देखिए, पहला ही दिख रहा है आपको, ये गंगा एक्सप्रेसवे, ये उत्तर प्रदेश की योजना है, ठीक है, जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, लगभग 594 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अब प्रयागराज से मेरठ पूरा जोड़ा जाएगा, ठीक है, उसको और आगे तक बढ़ाने का प्लान है, नोएडा और इधर इस तरफ बलिया तक, ठीक। चलिए, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मैंने जो पूछा है कमेंट कीजिए और बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।